चाशमी के रोज हैदराबाद के इलाके चादर घाट पर एक आरटीसी बस ने स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की बरसरे मौका ही हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली रेडिस की रहने वाली 45 साल सिंधु सोरेन नरगुंडा चौराहे से स्कूटी पर जा रही थी कि अचमपेट बस डिपो से ताल्लुक रखने वाली एक आरटीसी बस ने उसकी स्कूटर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मुताशरा खातून सड़क पर गिर गई और इसके सर पर शदीद चोटें आई। चादर घाट पुलिस ने बताया है कि खातून की बरसरे मौका ही मौत हो गई। बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता कई हफ्तों से अबरालूद और मौसम की वजह से वायरल बुखार के मामलात में नुमाया इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों से गांधी अस्पताल, उस्मानिया जनरल अस्पताल और फीवर अस्पताल के आउट पेशेंट विंग में वायरल बुखार के केसों में मुसलसल इजाफा हुआ है। बुखार, खांसी और जिस्म में दर्द के मरीज और सांस की नाली के इन्फेक्शन के तमाम मरीज उन सरकारी अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। सिर्फ गांधी अस्पताल में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आने वाले लोगों की तादाद अब यौमिया 1800 से 1900 के दरमियान है। एक सीनियर जिले सेहत के एहलकार ने कहा कि वायरल बुखार और वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें ताकि मौसम साफ होने के बाद इन्फेक्शन में बड़े इजाफे से बचा जा सके। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने मंगल की रात राजेंद्र नगर के कॉलेज हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। तालिब इल्म की शनाख्त ऋत्विक राज के तौर पर हुई है, जो बीएससी एग्रीकल्चर के तीसरे साल का तालिब इल्म था। उसके दोस्तों ने उसे अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया। इसके फौरी बाद उन्होंने हुक्काम को इत्तला दी। हॉस्टल का अमला मौके पर पहुंचा और पुलिस को इत्तला दी। बाद पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को नीचे उतारा और ऋत्विक की नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल के मुदाखला मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है और खुदकुशी की असल वजह जानने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक खतरनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब जिमीकुंटा से हैदराबाद जाने वाली आरटीसी बसों के ड्राइवरों ने मेन रोड पर आपस में रेस लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद जाने वाली ये बसें हैदराबाद रोड पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में इंतहाई तेज और खतरनाक ड्राइविंग कर रहे थे। इस दौरान रोड पर चलने वाले दीगर गाड़ियों के ड्राइवर और मुसाफिर खौफ हरास में मुब्तला हो गए। यानी शाहिदीन का कहना है कि बस ड्राइवर्स का ये तर्ज अमल तुम या मैं की तर्ज पर था, गोया सड़क को जाती मैदान जंग बना दिया गया। इस वाक़े की वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो तेजी से वायरल हो गई। सारिफीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये हरकत मुसाफिरों की जानों के लिए खतरा है, लिहाजा ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में खजाना ज्वेलर्स की डकैती के केस में मुलव्विस 6 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 6 मुजरिम 2 मोटर बाइक्स पर सवार थे। पुलिस ने 3 डाकुओं को पटनचेरू सर्विस रोड पर और बाकी 3 को संगरडी के करीब गिरफ्तार कर लिया। ये डाकू पहले 2 बाइक चोरी कर चुके थे और उन्हीं बाइक्स पर सवार होकर खजाना ज्वेलर्स की दुकान से जेवरात लूटकर फरार हुए थे। मुजरिमीन ने अपने चेहरे पर मास्क, सर पर टोपी और हाथों में दस्ताने पहन रखे थे ताकि पहचाने ना जाए। पुलिस ने उन्हें मौके वारदात से गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह है कि मंगल की सुबह हैदराबाद के चंदा नगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर मुसल्लह डकैती की कोशिश से इलाके में खौफ हरास फैल गया था। यानी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही 6 रुकनी मुसल्लह गैंग ने हमला कर दिया। शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर और अमले को गन पॉइंट पर लिया। मज़ाहमत करने पर मैनेजर के पैर पर गोली मार दी गई। डाकुओं ने 2 राउंड फायरिंग की और अमले के दीगर अफराद को भी जख्मी कर दिया था। जख्मी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वारदात के बाद मुलजिमीन लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और डाकुओं को गिरफ्तारी के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और 24 घंटों के अंदर तमाम मुलजिमीन को कर लिया गया गिरफ्तार। हिंदुस्तान में 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसका मकसद टोल प्लाजाओं पर बार बार रुकने की ज़रूरत कम करना और शाहराहों पर सफ़र को ज़्यादा हमवार बनाना है। ये सहूलत खास तौर पर उन मुसाफिरों के लिए मुफीद होगी जो रोज़ाना हाईवे या एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें एक ही सफ़र में कई टोल नाकों से गुजरना पड़ता है।
एनुअल पास फाइल होने के बाद रजिस्टर्ड गाड़ी पूरे साल अहल रास्तों पर फास्टैग लेन से बिला तातुल गुजर सकेगी, जिससे वक्त और ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक का बहाव भी तेज रहेगा। दरख्वास्त देने का आसान तरीका राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए मैसर है। सारिफ ऐप में लॉगिन करके गाड़ी की तफसीलात दर्ज करें, दरकार दस्तावेजात की वादे तस्वीर अपलोड करें और हिदायत के मुताबिक फॉर्म जमा करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही अमल ऑनलाइन मुकम्मल किया जा सकता है। दरख्वास्त मुकम्मल होने के बाद फराहम करदा मालूमात की जांच की खुदकार सिस्टम और दस्ती वेरिफिकेशन के इम्तिजाज से की जाती है। तमाम तफसीलात दर्ज पाए जाने पर एनुअल पास फाइल कर दिया जाता है और उसकी इतला SMS या ईमेल के जरिए दी जाती है ताकि सारिफ अपनी सफरी मनसूबबंदी बर वक्त कर सके। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र 13 और 14 अगस्त को हनमकुंडा, जनगांव, महबूबाबाद, वरंगल, यादाद्री, भोनगिर, अदला के तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों को तातील दे दी गई है, जबकि हैदराबाद के हुदूद में वाक़ तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों के लिए महकमे तालीमात ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि आज से 15 अगस्त तक रियासत में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र सरकारी मिशनरी चौकस है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी टीम ने पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट्स के बारे में कई शिकायत के बाद GHMC हुदूद में वाक़ 25 रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया और 23 खाने के नमूने हासिल किए। GHMC के एडिशनल कमिश्नर ने एक बयान में बताया कि किचन में सफाई का बहुत ख़राब हाल था, जगह जगह फर्श टूटा हुआ था, धोने वाले इलाकों में पानी जमा था, कूड़े के डब्बे बगैर ढके थे, गटर में आलूदगी रोकने वाले टूल्स नहीं थे, फ्रिज अच्छी तरह साफ नहीं थे, चिमनी चिकनाई से भरी और गंदी थी और वहाँ मक्खियाँ थी। स्टोर करने की जगहों पर कुछ खाने की अशिया ज़मीन पर रखी हुई थी, खाने पीने की चीज़ें और गैर खाने की चीज़ें एक साथ रखी गई थी और ठंडी जगहों यानी कि कोल्ड रूम्स में दर्जे हरारत का हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा गया था। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हुक्काम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर महंगा हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त कर लिया। बैंकॉक से आई हुई एक खातून मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 13 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त कर लिया गया। हुक्काम ने खातून को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता माह 30 तारीख को भी बैंकॉक से आई हुई एक और खातून मुसाफिर के पास से 40 करोड़ रुपए मालियत का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया था। अमेरिका में पेश आए एक सड़क हादसे में हैदराबाद के मेडचल से ताल्लुक रखने वाली तालिबा सरीजा वर्मा हलाक हो गई। सरीजा वर्मा आला तालीम के लिए अमेरिका गई हुई थी और हाल ही में उसने MS मुकम्मल किया था। पीर की रात हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक वो अपने अपार्टमेंट से खाने के लिए कार में रेस्टोरेंट गई। खाने के बाद वापसी पर उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में सरीजा को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे के वक्त सरीजा के साथ उसकी एक सहेली भी कार में मौजूद थी।